हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एसके सिंह इजाजत पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी एग्जाम 2025 जो कि 19 फरवरी सेकंड शिफ्ट का पूर्ण हो चुका है, तो चलिए इसके सभी क्वेश्चनों को हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि जब भी हम ऐसे वीडियो लाएं आप लोग को तुरंत से मिल जाए। तो यहाँ पे आज फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अरुणाचल प्रदेश में मुनपा जनजाति के द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो मुनपा जनजाति के द्वारा यहाँ पे लोसर त्यौहार मनाया जाता है, तो आप लोग का लोसर त्यौहार करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात कर ले मुनपा जनजाति के द्वारा और भी यहाँ पे त्यौहार मनाया जाता है, जैसे तोरगिया और चोस्कर जैसे त्यौहार यहाँ पे मनाए जाते हैं, लेकिन आप लोग को ऑप्शन में लोसर दिया गया था, इसलिए आप लोग का यहाँ पे लोसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले यहाँ पे लोसर के बारे में, तो लोसर त्यौहार यह तिब्बती नववर्ष के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। तभी आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो तिब्बत का नववर्ष है वो किसको कहा जाता है, तो लोसर त्यौहार को कहा जाता है। यह चंद्र सौर तिब्बती कैलेंडर के मुताबिक फरवरी या मार्च में इसको मनाया जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि अगला स्टेप में पूछ लिया जाए कि लोसर जो त्यौहार है वो किस माह में मनाया जाता है, तो फरवरी या मार्च के मध्य मनाया जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर किस राज्य की थी। तो बिहार की सबसे कम थी, तो आप लोग यहाँ पे बिहार करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले ओवरऑल बिहार की साक्षरता दर के बारे में, तो 61.80% था, और पुरुष के यहाँ पे पुरुष का साक्षरता दर 71.20% था, और यहाँ पे महिला का साक्षरता दर 51.50% था, इसलिए आप लोग का यहाँ पे बिहार करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले भारत के साक्षरता दर के बारे में, तो भारत का ओवरऑल 74.04% साक्षरता दर था। यहाँ पे पुरुष के लिए 82.14% था, और महिला के लिए 65.46% था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पूना पैक्ट 1932 में किनके बीच हस्ताक्षरित किए गए थे। तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हस्ताक्षरित हुआ था, तो आप लोग का महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह समझौता 24 सितंबर 1932 को पूना के एरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे यह समझौता दलित वर्गों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को आकार देने के लिए किया गया था। यहाँ पे बात कर ली इसके स्टाफ फैक्ट के बारे में, तो इस समझौते के तहत दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। इस समझौते के तहत दलित वर्ग को 148 सीटें दी गई थी, और इस समझौते का वायसराय लॉर्ड विलिंगडन की अवधि के दौरान यहाँ पे हस्ताक्षरित किया गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इन वायसराय के दौरान भी हस्ताक्षरित किया गया था, लेकिन यहाँ पे जो हस्ताक्षरित हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। तो आप लोग बताइएगा यही ऑप्शन में था या फिर वायसराय के बारे में दिया गया था। हमें ज़्यादा उम्मीद है कि महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में होगा आप लोग के ऑप्शन में, ये भी देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे आसान क्वेश्चन जो कि इस शिफ्ट के था, क्रिकेट में एक ओवर में कितने गेंद फेंकी जाती है। तो 6 गेंद फेंकी जाती है, तो आप लोग यहाँ पे 6 गेंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह नियम साल 1978 से 79 में आईसीसी ने अस्थायी किया था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मौखरी राजवंश के राजा ने सबसे ज्यादा किस हिस्से पर शासन किया था। तो उत्तर भारत के गंगा यमुना के मैदान में बसे उत्तर प्रदेश और मगध के ज्यादातर हिस्सों पर शासन किया था, जो कि आप लोग को ऑप्शन में उत्तर भारत दिया गया था, तो आप लोग यहाँ पे उत्तर भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसकी राजधानी के बारे में, तो इसकी राजधानी कनौज थी। मौखरियों ने 6वीं शताब्दी के मध्य अपनी आज़ादी यहाँ पे हासिल की थी। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हर्षवर्धन का शासन किस क्षेत्र में रहा था। तो हर्षवर्धन के बारे में यहाँ पे बात कर ले, तो हर्षवर्धन पुष्यभूति राजवंश से संबंध रखता था, और इसकी स्थापना हर्षवर्धन ने 5वीं या 6वीं शताब्दी के आरंभ में किया था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बात कर ली इसके बारे में, तो हर्षवर्धन का शासन क्षेत्र पंजाब से लेकर उत्तरी उड़ीसा और हिमालय से नर्मदा नदी के किनारे तक फैला था। उसका साम्राज्य संपूर्ण सिंधु गंगा के मैदान को कवर करता था। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक कनौज में शासन किया था। तो यहाँ पे पूछा गया था हर्षवर्धन का वहाँ पे शासन क्षेत्र तो पंजाब से लेकर उड़ीसा तक होगा, लेकिन आप लोग ऑप्शन में बताइएगा कि आप लोग को ऑप्शन में क्या दिया गया था। इसका एग्जैक्ट ऑप्शन तो हमें नहीं मिल पाया है, तो आप लोग कमेंट में इसका कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर भारत में आमतौर पर देखा जाने वाला जल निकासी पैटर्न कौन सा है। तो डेंट्रिक्ट पैटर्न होता है, तो यहाँ पे डेंट्रिक्ट पैटर्न आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस का विशेष महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो अनिल प्रभात को नियुक्त किया गया है, तो आप लोग का यहाँ पे अनिल प्रभात करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आगे पूछा गया था, किस राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है।
तो यहाँ पे पूछा गया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन था कि राज्यसभा के विधानसभा को भंग कौन कर सकता है, तो राज्यपाल के द्वारा भंग किया जाता है। तो यहाँ पे राज्यपाल आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसके बारे में, तो संविधान के अनुच्छेद 174 के बी के तहत राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग का राज्यपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डोबनेर का तिर्यक नियम का अनुसार ब्रोमीन एवं आयोडीन के साथ कौन सा तत्व आता है, तो आयोडीन आता है। तो आप लोग का आयोडीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले डोबनेर का तिर्यक सिद्धांत के बारे में, तो 1817 ने 3 तत्वों का तिर्यक बनाया, जिसे परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देख लेते हैं इसके उदाहरण के बारे में, कौन कौन को रखा था। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, फिर अगला था कैल्शियम, अस्ट्रांशियम, बेरियम, तीसरा था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो कि आप लोग को इसी में से पूछा गया था। क्लोरीन और ब्रोमीन के बीच में कौन आता है, तो आयोडीन आता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जीरोथोलेमिया बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। तब लोग विटामिन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात कर ले जीरोथोलेमिया जो बीमारी है यह नेत्र से संबंधित है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, और ये खासकर छोटे बच्चों में होते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 42वें संशोधन द्वारा भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, तो 42वें संविधान के द्वारा यहाँ पे 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो यहाँ पे 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि 86वां संविधान संशोधन से पूछा था, तो अगर इससे पूछेगा तो यहाँ पे 11 मौलिक कर्तव्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2002 में जोड़ा गया था, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना था। लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि 42वें संविधान संशोधन से पूछा गया था, तो यहाँ पे 10 मौलिक कर्तव्य था। आप लोग का यहाँ पे 10 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसके बारे में, तो 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। संशोधन में संविधान के अनुच्छेद 51 के ए के तहत कुल 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए थे, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसे तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया था। तो यहाँ पे तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नेपाल में किस धर्म के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं, तो आप बात कर लिए नेपाल में सबसे ज़्यादा धर्म हिंदू लोग रहते हैं। तो यहाँ पे इसका हिंदू करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे और भी देख लेते हैं कौन कौन से रहते हैं। तो साल 2021 की जनगणना के मुताबिक नेपाल की आबादी, जिसमें हिंदू 81.19% थी, बौद्ध वहाँ पे 8.21% था, मुस्लिम 4.39% था, और स्वदेशी जातीय धर्म वहाँ पे 3.17% थी, और ईसाई 1.76% था, और सिख वहाँ पे 0.01% था, और जैन वहाँ पे 0.01% था। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हिंदू है, तो आप लोग यहाँ पे हिंदू करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय शिवाजी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो मोहिनी एटम से संबंधित है। तो आप लोग यहाँ पे मोहिनी एटम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले मोहिनी एटम से प्रमुख यहाँ पे संबंधित व्यक्ति के बारे में, तो सुंदर नायर, कलामंडलम कल्याणीकुट्टी अम्मा, जयप्रभा मेनन, पल्लवी कृष्णन, गोपिका वर्मा, विजयलक्ष्मी, राधा दत्ता, रेमा श्रीकांत, तनकामणि गोपीनाथ, ये सब जो है प्रमुख यहाँ से व्यक्ति हैं। हो सकता है यहाँ से आप लोग को आगे शिफ्ट में एग्जाम पूछ लिया जाए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा किस घराने से संबंधित है, तो मेवाती घराने से संबंधित है। तो आप लोग का मेवाती घराना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले मेवाती घराना के संस्थापक कौन थे, तो ये उस्ताद घगे नजीर खान थे। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो मेवाती घराने के संस्थापक थे वो घगे नजीर खान थे। बात करें यहाँ पे मेवाती घराने से कुछ कलाकारों के यहाँ पे नाम दिया गया है, उसको आप लोग देख लीजिए, हो सकता है आगे के एग्जाम में यहाँ से भी पूछ लिया जाए। तो जैसे कि मेवाती घराना से संबंधित है पंडित जसराज, मोतीराम, मनीराम, संजीव अभयंकर, कला रामनाथ, नथुलाल पंडित, ये सब जो है मेवाती घराना से संबंधित है, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पहला आधिकारिक पैरा ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे, तो पहला आधिकारिक पैरा ओलंपिक खेल 1960 के रोम, इटली के रोम में आयोजित किया गया था। लेकिन आप लोग यहाँ पे वर्ष पूछा था, तो 1960 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ली इसके बारे में, तो 1960 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के साथ आयोजित किए गए थे। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट में कुछ देख लेते हैं। जैसे कि कुछ बच्चों ने तो ये बताया कि स्वीडन के बारे में पूछा गया था, तो स्वीडन के बारे में पूछा होगा तो 1976 इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 1976 में पैरा ओलंपिक इतिहास में पहले शीतकालीन खेल स्वीडन में आयोजित किए गए थे, और ग्रीष्मकालीन खेल के साथ भी इसको शुरू किया गया था। तो स्वीडन से पूछा गया होगा तो 1976 होगा, तो इसको सबसे पहली बार 1960 में जो कि इटली के रोम में किया गया था। तब लोग बताइएगा ऑप्शन में कि इटली वाला दिया था कि स्वीडन वाला दिया था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 8 जुलाई 2024 तक किस देश की यात्रा किए थे? तो प्रधानमंत्री रूस के राष्ट्रपति महामहिम श्री व्लादिमीर पुतिन के आमंत्रण पर 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 8 से 9 जुलाई 2024 को मॉस्को गए थे। यानी यहाँ पे रूस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रूस का राजधानी मॉस्को है। तो आप लोग को शायद ऑप्शन में रूस दिया था, तो आप लोग यहाँ पे रूस करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हिंदी से क्वेश्चन पूछा गया था, यमुना के प्रवाची शब्द पूछा गया था। तो इसका एग्जैक्ट ऑप्शन तो हमें नहीं मिल पाया, लेकिन यमुना के जितना भी प्रवाची शब्द है वो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, इसमें से जो ऑप्शन में होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे यमुना का प्रवाची शब्द यहाँ पे है कालिंद, तरनी, तनुजा, सूरजा, अज, रवि, तनया, जमुना, कृष्णा, रविसुता, कालगंगा, भानुजा और अर्कजा। तो आप लोग को बताइएगा ऑप्शन में से क्या दिया गया था, उसके अनुसार आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ज्योत्सना शब्द के प्रवाची शब्द पूछा गया था। तो ज्योत्सना शब्द के प्रवाची शब्द को हम लोग देख लेते हैं। प्रकाश, उजाला, चांदनी, चंद्रिका, कौमुदी, चंद्रमरीचि, जुन्हाई, चंद्रप्रभा, ये सब जो है ज्योत्सना के प्रवाची शब्द हैं। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चिकना घड़ा होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो चिकना घड़ा होने का मुहावरे का अर्थ है निर्जल होना या बेशर्म होना। तो आप लोग का निर्जल होना या बेशर्म होना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो अपनी हत्या कर ले उसको क्या बोलते हैं? तो उसको आत्मघाती बोलते हैं। तो इसका आत्मघाती करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कटोरा एक देशज शब्द है। आप लोग को क्वेश्चन में दिया गया था कि कौन सा देशज शब्द है, तो आप लोग के ऑप्शन में कटोरा था, इसलिए आप लोग का कटोरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कटोरा जो है यह एक देशज शब्द है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आकाश शब्द का विलोम शब्द, तो आकाश का पताल होता है। तो आप लोग यहाँ पे पताल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने जो आज का सेकंड शिफ्ट हुआ था उसमें नौसेना दिवस को वहाँ पे गलत बता दिए थे। उसका नौसेना दिवस जो है यहाँ पे 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। वहाँ पे हमने 8 दिसंबर गलती से वहाँ पे बता दिया था, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लोग एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।